किसान, जय किसान। अपना हक लेकर रहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे, 10% लेकर रहेंगे, 10% लेकर रहेंगे। जय जवान, जय किसान, जय जवान। जय किसान। ये अंधी बहरी सरकार है और हम दिल्ली के नज़दीक है। हम दिल्ली में सरकार को जगाने के लिए जा रहे हैं। सरकार अभी सोई हुई है, हम सरकार है जगाने जा रहे हैं। सरकार सोई हुई है, सरकार को जगाने जा रहे हैं। पीछे 4 महीने से क्या नाम है वहाँ पे धरना चला गया नोडा अथॉरिटी पे। 55 दिन से भारतीय किसान मंच बैठी है नोडा अथॉरिटी पे। इनको क्या दिख नहीं रहा? ये गूंगी बहरी सरकार है। सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम ये लड़ाई करती है। बाकी नहीं। पूर्व में जितनी सरकारें रही है, सपा की हो या बसपा की सरकार हो, कुछ ना कुछ उन्हें देने का काम क्या है, कुछ ना कुछ देने का काम करा है। और जब से बीजेपी सरकार आई है, गौतम बुद्ध नगर के किसान को, एक ही किसान को, किसी को लाभ नहीं मिला। लेकिन जब मुख्यमंत्री ने अगर सही नीति से अगर वो घोषित की होती तो 3 महीने की बजाय चलो 4 में दे देती। 4 में भी नहीं दी, 6.5 में दी। फिर उस रिपोर्ट को नहीं बताया तो इनकी नीयत खराब है। इसलिए आज रिपोर्ट किसानों के हक में नहीं है। कोई हक में है ही नहीं। जो छोटे मोटे मुद्दे हैं जो इनके यहीं हल हो जाने चाहिए अथॉरिटी, वो भी उस रिपोर्ट में लाद लिए। जैसे कि ट्रेन जा रही है उसमें लाद दो जी, कूड़ा कबाड़ सब चला जाए। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। इस समय मौजूद हूँ दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर, जहाँ पर आप देखेंगे मेरे पीछे हज़ारों की तादाद में यहाँ पर जो हैं किसान एकत्रित हुए हैं और अपनी कई बड़ी मांगों को लेकर वो यहाँ पर आए हैं। और दिल्ली चलो, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वो दिल्ली की तरफ अब जो है कूच करेंगे, संसद भवन की तरफ उसका घेराव करेंगे, क्योंकि जो इनकी मांगे हैं वो कई देखा जाए तो सालों से, कई महीनों से यहाँ पर पेंडिंग पड़ी है। आइए किसानों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर आज ऐसी क्या नौबत आई कि उनको यहाँ पर आना पड़ा और इस तरीके से पूरे दल बल के साथ किसान जो उनके संगठन हैं, चाहे किसान नेता हों, वो आज यहाँ पर आए हुए हैं। जब तक हमारा 10% नहीं मिलेगा, जब तक हमारी घर वापसी नहीं है। ये 10% किस चीज़ में मांग रहे हो आप लोग? अरे हमारे मुआवजे का तो 10% इन्होंने पहले काट लिया। जब हमें मुआवजा मिला था कभी तो उसका 10% पहले काट लेते हैं, तो वो हमें 10% चाहिए। वही हमें, और क्या हमारी दो और एक 2013 का कानून बनाया, वो हमें लागू करवाना है। तो हमें दो मुद्दों पे हमारी बात है, बस तीसरा मुद्दा ही नहीं है। और कुछ और उन किसानों की मांग पर ध्यान रहेगा जो लगातार सब यही मांग है, सबकी, टोटल किसानों की, पूरे गौतम बुद्ध नगर किसान की सबकी यही मांग है। 10%। 2 ही मुद्दे धरे हैं किसान ने, में 2 ही मुद्दे पे लड़ाई लड़ेंगे। 10% और 2013 का जो कानून है उसे लागू करवाना। तो आज ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि दिल्ली कूच करना पड़ गया, इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हो? ये अंधी बहरी सरकार है और हम दिल्ली के नज़दीक है। हम दिल्ली में सरकार को जगाने के लिए जा रहे हैं। सरकार अभी सोई हुई है, हम सरकार है जगाने जा रहे हैं। सरकार सोई हुई है, सरकार को जगाने जा रहे हैं। तो अभी तो आपको रोका हुआ है, कैसे रास्ता? नहीं, ये हमारी मांग नहीं है, हमारा करार है। 10% हमारा करार है, विद डॉक्यूमेंट्स बोलता है। 90% हमें दे चुके हैं, 10% हमारा रुका चुका है। और जो कमेटी चिल्लाते हैं ना, बस ये कमेटी यहीं तक रख देते हैं। मुख्यमंत्री जी आए दिन, आए हफ्ते आते हैं। क्या मुख्यमंत्री जी को ये नहीं पता कि गौतम बुद्ध नगर में कितना धरना चल रहा है? कहीं ना कहीं अभी लगभग पीछे 4 महीने से क्या नाम है वहाँ पे धरना चला गया नोडा अथॉरिटी पे। 55 दिन से भारतीय किसान मंच बैठी है नोडा अथॉरिटी पे। इनको क्या दिख नहीं रहा? ये गूंगी बहरी सरकार है। सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम ये लड़ाई करती है। बाकी नहीं। पूर्व में जितनी सरकारें रही है, सपा की हो या बसपा की सरकार हो, कुछ ना कुछ उन्हें देने का काम क्या है, कुछ ना कुछ देने का काम करा है। और जब से बीजेपी सरकार आई है, गौतम बुद्ध नगर के किसान को, एक ही किसान को, किसी को लाभ नहीं मिला आज तक। और सरकार कहते हैं किसान हित, किस चीज़ की किसान हित है? कुछ नहीं है किसान हित में। लगभग पिछले कई साल से 2021 में धरना दिया इन्होंने, क्या नाम है, एक फर्रा दे दिया, मीठा फर्रा दे दिया कि भाई ले जाओ, किसान उठा दिया। किसान अब की बार रुकेगा नहीं, या तो समाधान होगा या हमारी समाधि जाएगी यहाँ से। अब की बार आर पार पूरा गौतम बुद्ध नगर का जन बच्चे ने ये ठान लिया है कि हमारा करार है, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, अब की बार अपना हक लेके जाएंगे। प्रशासन नहीं मदद कर रहा, प्रशासन ने क्या बोला अभी आपको? अरे जब प्रशासन, जब भाई बेटा क्या कहेगा? देखो, जवान तो इधर है और किसान भी इधर है।
जवान और किसानों को लड़ा दिया साथ में। अरे जब तक ऊपर से आका बैठे हैं, जब तक वो आदेश नहीं देंगे तो ये कैसे मान लेंगे। सरकार तो कहती है हमने किसानों को तो दुगनी आय कर दी है उनकी। भैया अगर पूरे गौतम बुद्ध नगर में हर एक गांव में चले जाइए, मेरे नौजवान साथी हर गांव में जाके देखिए, इतना बेरोजगार है। हमारे यहाँ पे फैक्ट्री लगी है और ये लोग बोलते हैं कि 200-300 किलोमीटर के दूर का आदमी आए। हम कहाँ से आदमी लाएं? हमारे यहाँ के मूल निवासी, जो यहाँ के मूल निवासी, वो फैक्ट्री में जाके एजुकेट बच्चे होने के बाद में वो नौकरी नहीं दे पा रहे। उनसे बोलते कि आप जाइए 200 किलोमीटर जाइए। मैं आपको बता दूं, इनका आय दुगनी, इनका बस हिंदू मुस्लिम करना काम है, ना तो किसान को लाभ उठाने का। इनको हाँ अडानी को लाभ उठाने का, अंबानी को लाभ उठाने का, बाकी किसानों को किसी को लाभ नहीं मिला। पूरे गौतम बुद्ध नगर में उठा के देख लो आप, नोएडा से लेके और चले जाओ जेवर तक चले जाओ। तो क्या किसानों का लाभ अडानी अंबानी उठा रहे हैं सरकार में? हाँ बिल्कुल, अडानी और अंबानी उठा रहे हैं। गवर्नमेंट पूरा उन्हीं के लिए काम कर रही है। कहने के लिए, नाम के लिए बीजेपी की सरकार है, लेकिन ये अडानी और अंबानी की सरकार है। तो वो किसानों को भी कंट्रोल कर रहे हैं? नहीं, किसानों को कैसे कंट्रोल कर लेंगे? किसान अपने हक लेके रहेंगे, किसानों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ना सरकार कंट्रोल कर सकती है, ना अडानी अंबानी कंट्रोल कर सकते हैं किसानों को। अभी आगे क्या नीति? अगर रुकना पड़े तो क्या आप यहाँ रुकेंगे भी कि आगे बढ़ेंगे सीधा? अभी रणनीति बनाएंगे हम बैठ के, अगर यहाँ रुकना होगा तो यहाँ रुकेंगे, और नहीं तो दिल्ली कूच का तो हमारा फाइनल है ही। दिल्ली कूच हम करेंगे ही करेंगे। हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं वो अभी निर्णय लेंगे और जैसा उनका आदेश आएगा, हम दिल्ली कहेंगे तो दिल्ली कूच करेंगे, लखनऊ कहोगे तो लखनऊ कूच करेंगे। हम उनका आदेश का इंतजार कर रहे हैं अभी तक। जय जवान जय किसान। किस नारे के साथ जा रहे हो? जय जवान जय किसान। अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, 10% लेके रहेंगे, 10% लेके रहेंगे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। कहाँ जा रहे हैं यहाँ से? हमें जाना दिल्ली। जब यहाँ की गूंगी बहगी सरकार नहीं सुन रही तो फिर हमने सोचा कि मन के केंद्र सरकार को सुना लें। आर पार की राड है, 10% की राड है। 2013 का कानून जो इन्होंने बदला, जो खिलवाड़ करिए उसकी राड है। राड तो हमारी बहुत है, अभी तो हमारी 3 ही राड हैं। सन 76 से किसानों ने यहाँ नोएडा में 10% मिलो नहीं, 5% मिलो नहीं, तो लोग बहुत परेशान हैं। अब की बार घर जब जाएंगे, जब इतना हक नहीं मिलेगा इतना जाएंगे ना। इस बार जंग लड़ने की सोच का है? इस बार जंग लड़ने की सोच का है? दोबारा जंग लड़ने नहीं, मरेंगे मारेंगे, मरेंगे मारेंगे। जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। बाबा टिकट, बाबा टिकट, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। पहले तो आपका नाम बताइए और आज यहाँ पे इतनी भारी संख्या में आने की वजह बताइए। मेरा नाम वीर सिंह नागर है, अखिल भारतीय किसान सभा का मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। इतनी भारी संख्या में जो हम लोग आए हैं, पिछले 2 साल से लगातार आंदोलन में हैं हम, क्योंकि जो हमारे प्राधिकरण हैं ये आए दिन किसानों के साथ लूटने का काम कर रहे हैं। झूठ बोलना, लूट करना, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। पिछली साल आपको संज्ञान में होगी कि 21 फरवरी में हम लोग यहीं आए थे बॉर्डर पे, तो इन्होंने एक हाई पावर कमेटी का गठन किया था। उस गठन का 3 महीने का समय था। सबसे बड़ी बेईमानी तो ये 3 महीने के बजाय 6.5 महीने में उसका रिपोर्ट इन्होंने 31 अगस्त में जमा की, और 31 अगस्त में जमा करने के बाद भी उस रिपोर्ट की प्रतिलिपि हमारे लोगों को नहीं दी गई, जिसका डीएम एक मेंबर था, कमिश्नर एक मेंबर थी, और उसका जो अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के जो अध्यक्ष हैं दुबे साहब, वो उसके अध्यक्ष थे। तो मुख्यमंत्री जी ने उस कमेटी का गठन इस लिहाज से किया था कि वो किसानों के हित की बात जो भी होगी वो रिपोर्ट दे देगी, उस पर हम घोषणा कर देंगे। लेकिन जब मुख्यमंत्री ने अगर सही नीति से अगर वो घोषित की होती तो 3 महीने की बजाय चलो 4 में दे देती, 4 में भी नहीं दी, 6.5 में दी, फिर उस रिपोर्ट को नहीं बताया, तो इनकी नीयत खराब है। इस लिहाज रिपोर्ट किसानों के हक में नहीं है, कोई हक में है ही नहीं। जो छोटे मोटे मुद्दे हैं जो इनके यहीं हल हो जाने चाहिए अथॉरिटी, वो भी उस रिपोर्ट में लाद लिए। जैसे कि ट्रेन जा रही है उसमें लाद दो जी, कूड़ा कबाड़ सब चला जाएगा। लेकिन यहाँ कहते हैं, केंद्र सरकार भी कहती है, यहाँ की उत्तर प्रदेश सरकार भी कहती है कि डबल इंजन सरकार है और किसानों की आय दुगनी कर रहे हैं। लेकिन ये कैसा? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 2013 में नए भूमि अधिग्रहण के एक्ट जो कानून बना था, उसके अनुसार अगर ये किसानों को लाभ दें तो पिछले 14 साल से इनकी बेईमानी एक और है, सर्किल रेट का रिवीजन नहीं किया पिछले 14 साल से। तो इनकी नीयत कहाँ तक हम इसका बखान करें। हर कदम पे बेईमानी, हर कदम पे बेईमानी। लेकिन अब की बार जो हमारे इस जिले के किसान संगठन हैं, उनके जो लीडरान हैं,
मैं उनकी इस बहादुरी को, समझदारी को नतमस्तक होता हूं कि वो सब एक मंच पे आ गए हैं और उन्होंने ये इरादा बनाया अपना कि हम अपने क्षेत्र के किसानों को अब लूटने नहीं देंगे। तो सारे के सारे लोग कसम खा के यहाँ बैठे हैं और जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक हम लोग वापस नहीं जाएंगे। भाई साहब, सबसे पहले आपका नाम बताओ और यहाँ आज आने की बड़ी वजह क्या है, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग? मेरा नाम जोगिंदर प्रधान है, हम अखिल भारतीय किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं। हमारे यहाँ पर जो समस्या है, लोग बाग कहते हैं मांग, हम कहते हैं मांग नहीं है। हमारे साथ ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण ने सरासर बेईमानी कर रहे हैं। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया कि किसानों को 64% और 4% अतिरिक्त लाभ दिया जाए, लेकिन ये प्राधिकरण कोई भी मानने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं मानता, क्या वजह लगती है इसकी? अब क्यों नहीं मानते, ये पूरे यूपी का पूरे देश का नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक ऐसा शहर बन रहा है जहां पर किसानों की धरतियों को लूट लूट कर मुनाफा कमाया जा रहा है। जो भी सरकार आ रही, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, सब यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलरी का काम कर रही है। सब यहाँ पर किसानों की जमीन पर प्रॉपर्टी डीलरी का काम करने का काम कर रही हैं, जाकर के लालच आ रहा है। तो क्या इसमें जो बाहर के व्यवसायिक हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो जुड़े हुए हैं? अडानी अंबानी का नाम इसमें लगातार आता है, उनकी कंपनियां इसमें जुड़ी हुई हैं? देखो जी, वहाँ लेवल पर तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम तो सरकार को ही कह रहे हैं। सरकार चाहे ये हो, चाहे गल्ली हो, चाहे पिछली हो, सरकार जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया किसानों को 4% प्लॉट अतिरिक्त दिया जाए, उससे ऊपर तो ना तो आप और ना मैं है ना सरकार है, लेकिन सरकार भी उन उल्लंघन, उन पालनों का कर रही है। मेरा नाम राकेश नागर है, मैं किसान एकता संघ का प्रदेश प्रभारी हूं। हम पिछले 35 वर्ष से पीड़ित हैं 10% और 64.7 को लेकर, और अब ये संयुक्त किसान मोर्चा बना है। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी स्वर्ण प्रधान का आदेश है कि भाई जैसे संगठन बना है, इसके शासन प्रशासन के लोग हमारे बीच आके आज भी बैठे हैं, परंतु अब भी हमारी विफल रही है पंचायत। तो अब जैसा भी संगठन के वरिष्ठ अधिकारी हमें आदेश देंगे उसका पालन करेंगे। भाई साहब, सबसे पहले आपका नाम बताओ और आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, जो 10% की मांग है, कब से आप लोग यहाँ पे सरकार से मांग कर रहे थे और आज मजबूरन क्यों यहाँ तक आना पड़ा? काफ़ी दिन से मांग कर रहे हैं 10% की, लेकिन मांग नहीं, ये मान नहीं रहे। ये कह रहे हैं कि हमारा पिछला ही वो चलेगा। तो इस तरह से हम नए अधिग्रहण की मांग कर रहे हैं, नए कानून की मांग कर रहे हैं, 10% की मांग कर रहे हैं, 64% मिलना चाहिए, और काफ़ी दिन से हम वो कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार मान नहीं रही है। इसी वजह से हमें जो एक आगे बढ़ने की वो करी। इससे पहले आप नोएडा अथॉरिटी के पास बैठे थे, कितने दिनों तक बैठे थे, वहाँ से क्या जवाब मिला? अथॉरिटी पे कम से कम 10 दिन बैठे रहे, और अथॉरिटी पे बात हुई तो अथॉरिटी वाले बोले में कि जो पिछला कानून है हमारा वही लागू रहेगा, अभी नहीं बढ़ेगा बस। तो इस नए कानून की मांग में क्या क्या बड़ी विशेषताएं हैं? इसमें यह है कि 10% होना चाहिए हमारा, नई अधिग्रहण होना चाहिए, दूसरी नई नीति के तहत जो जैसे आबादी है, भाई मान लीजिए गांव के पास में किसी की ज़मीन है वो तो अपने ही घेर लेगा, और जो गांव से अलग है उसे किस तरह से, उसे तो वो तो जंगल में ही बनाएगा, उसका वो वहाँ उसकी छोड़ी जा या उसे अलग से डिवाइड की जा। यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बड़े व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, सीधा अडानी अंबानी या फिर उनसे कुछ जुड़ी कंपनियों का नाम ले रहे हैं कि वो लोग यहाँ पे यहाँ की ज़मीन हथियाना चाहते हैं। जी ऐसा ही है, वो दबाव से ही अधिग्रहण कर लिया इन्होंने। और अब ये देखिए, जो 7.5-8 लाख रुपए में लई ज़मीन बीघे, वो आज 1-1 लाख रुपए मीटर में दे रहे। अगर 20 बीघे ज़मीन भी दें तो 100 गज का प्लॉट नहीं आएगा। ज़मीन हमारी वही है, हमारी मुफ्त में ले लिया इन्होंने। अगर 20 बीघे ज़मीन भी बेची जा तो 100 गज का प्लॉट नहीं आएगा। और अपनी मांग के लिए हम अड़े हुए हैं, और जो हमारे दिल्ली तक जाना है। जी, और जो हमारे बड़े शीर्ष नेता हैं उनका आदेश होगा जैसा, उसके अनुसार काम करें। जी, आपका नाम बताइए और आज यहाँ क्या बड़ी वजह है आने की, और किस तरीके से अब दिल्ली, चलो जो आपने यहाँ छेड़ा था, कितने यहाँ पे आप कामयाब होंगे, क्या लग रहा है यहाँ के हालात देख के? मेरा नाम प्रेम सिंह भाटी है, मैं प्रदेश का महामंत्री हूँ भारतीय किसान भानु से। हमारा मामला है कि हमारी नोएडा ने जो ज़मीन एक्वायर की थी, उसमें हमें एक पेपर दिया था, लिखित रूप दिया था कि आप हमारा पैसा काटन 10% का पैसा हमारे मुआवजे से काट लिया, और मुआवजे से काट के उन्होंने कहा कि 10% विकसित प्लॉट आपको सेक्टर में विकसित करके दिए जाएंगे। ना आज तक एक भी प्लॉट दिया है, ना किसान ने जो अपने कागज़ लेके आता है, किसान दिखाता है,
तो वो अधिकारी कह देते हैं कि वो जिन्होंने आपको ये कागज़ दिए थे वे तो चले गए, सीट तो यही है, इसी सीट से पैसे लेके जाएंगे। 26 साल हो गए हम जो है किसी मांग को लेके यहाँ पे नहीं खड़े, अपने करार को लेके खड़े, अपने तगादे को लेके खड़े। अपना तगादा, अपना पैसे जो भी हमारा 64% बनता है और 10% जो हमारा प्लॉट है, हमें उस प्लॉट के करार पे आए हैं, अपनी मांग लेके नहीं आए हैं, अपने तगादे में आए हैं। जब तक हमारा अब ये 26 साल बहुत हो गए, अब हम जब लौट के जाएंगे जब वो हमारा बिल्कुल हमारे प्लॉटों को विकसित सेक्टर में लगा के दे दे, हम अपने घर चले जाएंगे। पहले भी प्रदर्शन बैठे थे, अनशन पर बैठे थे, उसका नतीजा क्या निकला? क्या इस बार फाइनल है, इस बार लेके ही जाएंगे? विश्वास पे दुनिया चलती है। यहाँ पे विधायक सांसदों के सामने इन्होंने जो है, सांसद थे, विधायक थे और पुलिस के भी वरिष्ठ अधिकारी थे, उनके सामने वादा करा था कि हम जल्दी से जल्दी 1 महीने में इनको निपटा देंगे और इनका जितना भी करार है वो पूरा कर देंगे। लेकिन वो आज 4 साल बीत गए हैं, इन्होंने अपना करार पूरा नहीं करा। जब तक ये करार को पूरा नहीं करेंगे, जब तक घर के कैसे जाएंगे? अब तो हम दिल्ली भी कूच करेंगे, संसद का भी घेराव करेंगे और जो भी हम पे बनेगा अपने करार लेने के लिए वो करेंगे। सबसे पहले आपका नाम बताइए और इतनी बड़ी संख्या में आज आप लोग आए हैं, क्या लगता है कि ये वाली जो कोशिश है ये सफल होगी, ये पूरी होगी? देखिए, मेरा नाम अमन ठाकुर है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति का। मेरे बराबर में आदरणीय सुनील फौजी जी हैं जो जय जवान जय किसान के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इन्हीं के प्रयास से संयुक्त किसान मोर्चा का गठन हुआ और इसमें 10 संगठनों ने हमने भागीदारी की है। करीब 3 से 4 संगठन हमें बाहर से समर्थन दे रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति संयुक्त मोर्चा का महत्वपूर्ण एक संगठन है, मुख्य संगठन है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने 25 नवंबर से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से महापड़ाव के रूप में हम 28 नवंबर तक डटे हुए थे। उसके बाद तय जो सीमा थी हमारी और जो संयुक्त मोर्चे की कॉल थी, उसके आधार पर 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक हम यमुना विकास प्राधिकरण पर डटे हुए थे। आज 2 दिसंबर को चूंकि हमें महामाया फ्लाईओवर आना था और इसके बाद हमारी दिल्ली कूच की रूपरेखा थी और हमारी जो मुख्य मांग है, जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाता, चाहे 10% प्लॉट की मांग हो, 64.7% की मांग हो और 2013 के कानून को लागू करने की मांग हो, इन सभी मांगों को लेकर के हमें दिल्ली कूच करना है। आगे अभी हमारी संयुक्त जो मोर्चे की टीम है वो निर्णय लेगी कि आगे का हमारा कदम क्या होगा। यहाँ पर तो जो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, किसानों की आय दुगनी हो रही है, लेकिन उसी बीच नोएडा जैसे क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें होना कैसे दिखता है? देखिए, डबल इंजन की सरकार से किसानों का कोई लाभ नहीं हो रहा, चाहे डबल इंजन की सरकार हो, 3 इंजन की सरकार हो। हमारा जो लाभ है, जो अधिकार है और जो 2013 के कानून में लिखा हुआ है, गौतम बुद्ध नगर एक ऐसा जिला है जिसमें उस 2013 के कानून को लागू नहीं किया गया और सबसे ज़्यादा ज़मीनों का जो अधिग्रहण हुआ है वो गौतम बुद्ध नगर में हुआ। चाहे आप जेवर एयरपोर्ट की बात करो, अंसल बिल्डर, सर्वोत्तम बिल्डर ने ज़मीन को लिया दादरी विधानसभा के क्षेत्र में। बहुत सारे ऐसे किसान हैं, चाहे यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें, उन्हें 64.7% नहीं मिला, जबकि वो उसी का हिस्सा है जो यहाँ पे हमारे यहाँ जो ये शहर बसाए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं और हमें डबल इंजन की सरकार से कोई लाभ नहीं मिला और किसानों को लाभ मिलेगा। किसानों की बात जो करेगा आगे वो देश पे और प्रदेश पे राज करेगा। ये समय बदलाव का है। 2000 आपने जो देखा होगा, करीब 13 महीने जो आंदोलन चला था, उस आंदोलन ने सरकार को झुकाया, अपनी मांगों को मनवाया और उसी पर आधारित ये आंदोलन है। हम तब तक घर नहीं जाएंगे जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाता। आज का क्या मुद्दा है? जी, देखिए, बहुत बड़ी पीड़ा है जनपद गौतम बुद्ध नगर में जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण बने हैं। इन्होंने यहाँ से लेके आगरा तक के किसानों की ज़मीन लेने का काम किया है और आप सभी देख रहे हैं कि जिस तरह से पुराने कानून में 1894 का जो कानून था, उसमें जो ज़मीन किसानों की ज़मीन अधिग्रहण के प्रक्रिया के माध्यम से और बैनामे के माध्यम से ली गई थी, उसमें माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी 10% प्लॉट और 64.7% मुआवजा बढ़ोतरी करने का निर्देश दिया था। लेकिन अभी तक भी किसानों को लाभ नहीं मिले हैं। बहुत लंबे समय से 40 साल से किसान संघर्ष कर रहे हैं। इसी तरह से जो नया अधिग्रहण कानून है, वो उसके लिए भी लड़ाई इसी जिले में लड़ी गई। भट्टा पारसौल का कांड जो 2011 में हुआ, उससे पहले घोड़ी पछेड़ा में किसान शहीद हुए 2008 में। किसानों की शहादत के बाद 2013 का कानून सरकार ने बनाया था और 1 जनवरी 2014 से वो लागू हुआ है। उसमें बाजार दर का 4 गुना मुआवजा, 20% प्लॉट और रोजगार वगैरह देने की बात है, लेकिन ये वो सुविधा नहीं दे रहे हैं।
बैनामे के माध्यम से जो ज़मीन क्रय करते हैं उसके लिए भी सेक्शन 46 जो नए कानून में है उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि आपको नए कानून के लाभ देने होंगे, लेकिन वो लाभ नहीं दे रहे हैं। हम सभी पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आए हैं क्योंकि हमने पहले ग्रेटर नोएडा में महापंचायत 25 तारीख को की थी, जिसमें माननीय राकेश टिकैत जी, हन्नन मौला जी, दशरथ कुमार जी, राष्ट्रीय स्तर के नेता भी आए थे और उन्होंने हमें इसमें मार्गदर्शन दिया है। इसी तरह से हमारे जो 10 संगठन इसमें हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो अन्य संगठन 3 संगठन उन्होंने हमें पहले समर्थन दिया था, आज भी कई संगठन इसमें समर्थन देना है। जो संयुक्त मोर्चा बना है, हम सभी का ये निश्चित तौर पर एक संकल्प है कि जो नए कानून का लाभ है, जो 10% प्लॉट है, इसको लिए बगैर हम वापस नहीं जाएंगे। भूमिहीनों के लिए जो भी रोजगार की और उनके जो मकान की बात है उसको हम लिए बगैर नहीं जाएंगे। जो भी हमारी विस्थापन नीति है, जो हमारे आबादियों का निस्तारण उनको कराने के लिए हम आए हैं। उसके बाद हमने, क्योंकि 2-3 दिन हम ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर महापड़ाव के तौर पर रहे, 4 दिन हम यमुना प्राधिकरण पर रहे। आज की हमारी बड़ी कॉल थी कि हम 2 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे। अभी सरकार के अधिकारी हमारे बीच में पहुंचे हैं और यहाँ दलित प्रेरणा स्थल के सामने जो हमारा धरना अभी यहाँ पर किसान डटे हुए हैं, उसका सिर्फ कारण यही था कि हमारी ये सब चीज़ें पूरी हों। लेकिन अब इन्होंने प्रस्ताव रखा है कि जो पहले हाई पावर कमेटी ने गलत रिपोर्ट बना दी थी जो हमारे 10% नए कानून के बारे में, उसको ये सुधारने के लिए इन्होंने हमें अभी भरोसा दिया है और कहा है कि 2 से 4 दिन के अंदर ये विदिन वीक हम जो है चीफ सेक्रेटरी लेवल पर इसको सुधारेंगे। जो विस्थापन के आबादियों के मामले हैं उनके बारे में जो भी पहले प्रक्रिया जो चल रही थी उनको सभी को पूरा अमली जामा पहनाया जाएगा। किस तरह से किसी किसान की आबादी अगर जाती है तो उसको उसके बदले में दूसरी जगह आबादी मिले। तो इन सारे मुद्दों पर अभी चीफ सेक्रेटरी लेवल पर ही इन्होंने कहा कि हम सुधार करते हैं और इन्होंने एक सप्ताह तक का जो हमसे समय मांगा है, हम इस बात के लिए यहाँ बिल्कुल डटे रहेंगे और 1 सप्ताह तक यहीं डटे रहेंगे हम। निश्चित तौर पर अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम चिल्ला बॉर्डर के माध्यम से दिल्ली में प्रवेश करेंगे और ये आंदोलन अब वापस होने वाला नहीं है, अपने हक लेकर रहेंगे। तो सुना आपने, यहाँ पर किसानों ने अपनी परेशानियां बताई और किस तरीके से बताया कि आज उनको मजबूर होना पड़ा। उन्होंने नोएडा अथॉरिटी की भी बात की, यहाँ पर बात करी डबल इंजन सरकार की, किस तरीके से वो किसानों को न्याय दिलाने में फेल हुई और किस तरीके से जो केंद्र सरकार आय दुगनी की बात करती है, लेकिन यहाँ पर किसानों को जो है किस तरीके से बैरिकेडिंग करके रोका जा रहा है, किस तरीके से अपनी बात नहीं रखने दी जा रही है, ये कहीं ना कहीं सरकार का एक दोहरापन दिखाती हुई नजर आती है। यानी कई शिकायतें हैं किसानों को अपनी सरकार से। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।